जरा सोचकर देखो कि अगर हमारी दुनिया में ऐसे क्रिएचर आए जो देख नहीं सकते, लेकिन उनकी सुनने की क्षमता बहुत ज्यादा है, जिससे आपके आवाज करते ही वो क्रिएचर आप पर हमला कर देंगे। और उनसे बचने का एक ही तरीका है, आपको बिना आवाज करे रहना होगा। और आज की कहानी कुछ इसी तरह है। तो कहानी की शुरुआत हम देखते हैं कि सारी जगह खाली पड़ी हुई है, पूरी तरफ सन्नाटा फैला हुआ था, क्योंकि पृथ्वी पर एलियंस क्रिएचर आ गए थे जिन्होंने लगभग सारी मानव जाति को खत्म कर दिया था। वह क्रिएचर बहुत खतरनाक थे, वह देख नहीं सकते थे, लेकिन उनकी सुनने की क्षमता बहुत ज्यादा थी। फिर हम एक परिवार को देखते हैं जो अभी भी उस क्रिएचर से बचे हुए थे। उस परिवार में एक पति पत्नी और उनके 3 बच्चे थे। हम देखते हैं कि उनका परिवार एक शॉप पर आया था, जहां उन बच्चों की मां एवलिन बिना आवाज करे एक दवाई लेती है, क्योंकि उनका बड़ा बेटा मार्कस बीमार था। फिर हम बाकी 2 बच्चों को देखते हैं, जिसमें सबसे छोटा बेटा बेऊ और उसकी बहन रेगन होती है। बेऊ अपने बहन को कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। वो चौक से फर्श पर एक प्लेन बनाता है, लेकिन रेगन कुछ समझ नहीं पाती। फिर बेयू वहां से चला जाता है और किसी चीज पर खड़े होकर एक प्लेन वाला खिलौना निकालने लगता है, लेकिन उससे गलती से वो खिलौना नीचे गिरने लगता है, जिसे रेगन वक्त पर आकर कैच करती है, जिससे कोई भी आवाज नहीं होती है। तब तक वहां ली आता है जो उन बच्चों के फादर थे, जिसे एवलिन बिना आवाज करे कहती हैं कि हमें रात होने से पहले यहां से निकलना चाहिए। फिर तभी वहां बेयू आता है, जिसके हाथ में वही प्लेन वाला खिलौना था, जिसे देखकर ली वो खिलौना बेयू के हाथ से लेता है और उस खिलौने से बैटरी निकालता है। और ली अपने बेटे से कहता है कि यह खिलौना तेज आवाज करेगा, इसे हम नहीं ले सकते। जिस बात पर बेयू उदास हो जाता है। फिर वे लोग वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन रेगन अपने छोटे भाई को उदास देखकर वो खिलौना उसे दे देती है। लेकिन बेयू सबके नजरों से बचते हुए उस खिलौने की बैटरी भी अपने साथ ले लेता है। फिर हम देखते हैं कि वे लोग जंगल के रास्ते अपने घर जाने लगते हैं। वे सारे लोग रेत के बने रास्ते से चल रहे थे ताकि उनके चलने की आवाज ना आए। लेकिन कुछ आगे आते हैं, बेयू अपने खिलौने में वो बैटरी डालता है, जिससे वो खिलौना जोरों से बचने लगता है, जिसे एवलिन और ली भी सुन लेते हैं। ली उस खिलौने को बंद करने के लिए तुरंत बेयू की तरफ भागता है, लेकिन उस खिलौने की आवाज एक क्रिएचर ने भी सुन ली थी, और ली अपने बेटे तक पहुंचने से पहले वो क्रिएचर बेयू को उसके परिवार के सामने वहां से ले जाता है। फिर कहानी 1 साल आगे बढ़ती है, जहां हम देखते हैं कि उनका परिवार जंगल के पास एक घर में रह रहा था। फिर हम ली को देखते हैं, जिसने अपने घर के बाहर सारी जगह सीसीटीवी लगाई थी ताकि वो उन क्रिएचर पर ध्यान रख सकें। वो उन क्रिएचर पर रिसर्च कर रहा था। दरअसल वो उन क्रिएचर्स की कमजोरी ढूंढ रहा था। साथ ही उसके परिवार ने भी अब उन क्रिएचर से बचना सीख लिया था। फिर हम ली की पत्नी एवलिन को देखते हैं, जिसके पेट में एक बच्चा होता है। इसलिए वो आने वाले बच्चे के लिए एक बॉक्स बनाती है और उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर लगाती है, ताकि बच्चे की रोने की आवाज बाहर ना आए और बच्चा भी सही सलामत रहे। फिर हम शाम का वक्त देखते हैं, जहां ये सब लोग डिनर कर रहे थे। वहीं पर मार्कस और रेगन डाइस गेम खेल रहे थे, लेकिन तभी गलती से मार्कस से लैंप नीचे गिर जाता है, जिस कारण वहां आग लग जाती है। पर ली जल्दी आग बुझाता है और सबको चुप कराता है। पर उसी दौरान उन्हें बाहर से किसी तरह की आवाज आती है, जिससे सब लोग बहुत डर जाते हैं। लेकिन उन्हें बाद में पता चलता है कि वो आवाज चूहों की थी। जिसके बाद ली रिगन के लिए ईयर मशीन बनाता है, जिससे रिगन को सुनाई दे सके। इसके बाद ली बाहर आकर रास्ते में रेत डालने लगता है, ताकि इनके चलने की आवाज उन एलियन क्रिएचर तक ना पहुंचे। जिसके बाद ली अपने बेटे मार्कस को सर्वाइविंग स्किल सिखाने के लिए जंगल में ले जाने लगता है। पर मार्कस जाने से मना करता है, क्योंकि उसके अंदर उस एलियन का डर होता है। पर उसकी मां उसे समझाती है कि तुम्हारे पिता तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। जिसके बाद मार्कस अपने पिता के साथ जंगल में निकल जाता है। वही हम रेगन को देखते हैं, जो अपने पिता से गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो मार्कस के साथ उससे लेकर नहीं गए। पर उसके पिता ने रेगन को जाते वक्त ईयर मशीन दी थी, जो उसने खुद बनाई थी। पर रेगन को पता था कि हर बार की तरह ये मशीन भी नहीं चलेगी। लेकिन जब वो उस मशीन को पहनती है तो वो काम कर रहा था, जिससे रेगन खुशी के मारे रोने लगती है। फिर उसे अपने छोटे भाई की याद आती है, जहां रेगन को आज भी लगता है कि उसके छोटे भाई की मौत उसकी वजह से हुई है। जिसके बाद रेगन अपने भाई के गम में उस जगह निकल जाती है जहां उसकी मौत हुई थी। वहीं पर हम ली को देखते हैं, जो अपने बेटे मार्कस को मछली पकड़ना सिखा रहा था। पर मार्कस बहुत डर रहा होता है, जिस पर उसके फादर उसे समझाते हैं कि वो क्रिएचर पानी की आवाज के कारण हमारी आवाज नहीं सुन सकता,
पर मार्कस कुछ समझ नहीं पाता। इसलिए ली मार्कस को लेकर एक झरने के पास आता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो मार्कस को बताता है कि वो एलियन झरने के कारण हमारी आवाज नहीं सुन सकता, क्योंकि हमारी आवाज झरने के कारण उस तक नहीं पहुंच रही है। जिसके बाद मार्कस कहता है कि क्या आप बेऊ की मौत का जिम्मेदार रेगन को मानते हैं? जिस पर ली कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक हादसा था। लेकिन मार्कस कहता है कि रेगन खुद को बेऊ की मौत का जिम्मेदार मानती है। फिर कुछ देर बाद ये दोनों वहां से घर की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन वहां उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसकी पत्नी को उन एलियंस ने मार दिया था। ली उस आदमी को चुप रहने का इशारा करता है, लेकिन अपने दुख में डूबा वो आदमी जोर से चिल्लाने लगता है, जिसे देखकर ली तुरंत मार्कस को लेकर पेड़ के पीछे छुप जाता है और वही वो क्रिएचर आकर उस आदमी को मौत के घाट उतार देता है। वही हम एवलिन को देखते हैं, जिसके गलती से पैर में खिल घुस जाती हैं और उस दौरान उसके हाथ से फ्रेम गिरकर टूट जाती है और अब आवाज होने से वहां पर क्रिएचर आ सकते थे। इस वजह से एवलिन बिना आवाज करे बेसमेंट में जाती है और वहां रेड लाइट को ऑन करती है, जो खतरे का निशान होता है। लेकिन तब तक वहां वो क्रिएचर आ गया था, पर एवलिन उससे बचकर एक जगह छुप जाती है। उसे चोट लगने के कारण बहुत दर्द हो रहा था, पर वो थोड़ा भी आवाज नहीं कर सकती, क्योंकि उसने जरा भी आवाज किया तो वो क्रिएचर उसे जान से मार देगा। जिसके बाद हम ली को देखते हैं, जो घर के बाहर रेड लाइट को देखता है। वो समझ जाता है कि उसकी पत्नी खतरे में है, इसलिए वो मार्कस के साथ तेजी से अपने घर की ओर आता है। जहां उसे घर में वो क्रिएचर होने का आभास होता है, इसलिए वो अपने बेटे मार्कस को फटाके और रॉकेट्स देता है और दूर जाकर उसे जलाने के लिए कहता है, ताकि फटाकों की आवाज से वो क्रिएचर घर से उधर आ जाए। जिसके बाद मार्कस घर से दूर जाकर फटाके जलाता है और एक जगह जाकर छुप जाता है, और अब फटाकों की आवाज सुनकर वो क्रिएचर वहां जाने लगता है। जिसके बाद ली तुरंत अपने घर में जाता है, जहां उसे अपनी पत्नी और अपना छोटा बच्चा दिखता है। ली अपनी पत्नी को जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाता है। जिसके बाद ली आवाज ना हो, इसलिए वो अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर बेसमेंट में जाता है, पर वहां उसी वक्त वो बच्चा रोने लगता है। इसलिए ली जल्दी से अपने बच्चे को ऑक्सीजन पाइप लगाता है और उसे लकड़ी के बॉक्स में रख देता है। जिसके बाद उसकी आवाज आनी बंद हो जाती है। जिसके बाद हम मार्कस को देखते हैं, जो अब घर की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी उसे अपने पास क्रिएचर होने का एहसास होता है, इसलिए वो खेत की तरफ भागने लगता है। पर भागते हुए मार्कस के हाथ से वो टॉर्च नीचे गिर जाती है, लेकिन वो बिना रुके वहां से भाग जाता है। फिर हम रेगन को देखते हैं, जो घूमते हुए उसी खेत में आती है जहां रेगन को वो टॉर्च नीचे गिरी हुई मिलती है। उसे लगता है कि शायद उसके फादर वहां आए हैं, इसलिए वो उस टॉर्च के पास जाती है। लेकिन उसी वक्त रेगन के पीछे वो क्रिएचर आ जाता है। पर तभी रेगन की ईयर मशीन एक फ्रीक्वेंसी साउंड करती है, जहां हम देखते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी साउंड उस क्रिएचर के बर्दाश्त के बाहर थी, इसलिए वो क्रिएचर वहां से भाग जाता है। और तभी वहां मार्कस आ जाता है और रेगन को चुप रहने के लिए कहता है। जिसके बाद ये दोनों अनाज के गोदाम के टॉप पर जाकर बैठते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम ली और एवलिन को देखते हैं, जहां एवलिन ली को अपने बेटे मार्कस और रेगन के बारे में पूछती है, लेकिन ली कहता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा, वो दोनों यही कहीं पर होंगे। जिसके बाद ली जाकर सीसीटीवी में अपने बच्चों को देखने की कोशिश करता है, लेकिन ली को वो दोनों कहीं नहीं दिखते, जिस कारण वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वही हम मार्कस और रेगन को देखते हैं, जो टॉप में जाकर आग जलाते हैं, ताकि उनके पेरेंट्स को पता चले कि ये लोग कहाँ हैं। पर वो आग थोड़े ही देर में बूझ जाती है। वही हम अब घर के बेसमेंट का सीन देखते हैं, जहां की पाइपलाइन टूटने के कारण वो बेसमेंट पानी से भरने लगता है, जिस कारण एवलिन की आंख खुल जाती है। वो देखती है कि बेसमेंट में तेजी से पानी भर रहा है, लेकिन एवलिन साथ ही देखती है कि वहां बेसमेंट में एक क्रिएचर आ गया है, जो उसके बच्चे के बहुत पास होता है। इसलिए एवलिन धीरे से अपने बच्चे को उठाती है और पानी गिरने वाली जगह जाकर छिप जाती है, जिससे वो क्रिएचर उनकी आवाज सुन नहीं पाता और वहां से निकल जाता है। जिसके बाद हम ली को देखते हैं, जो अपने बच्चों को ढूंढते हुए उस गोदाम तक पहुंच जाता है, जिसके टॉप पर मार्कस और रेगन थी। लेकिन उसी दौरान मार्कस के नीचे का हिस्सा टूट जाता है, जिस कारण वो सीधा गोदाम में रखे मक्के में आकर गिर जाता है और वहां आवाज हो जाती है। वो आवाज उस क्रिएचर के साथ ली को भी सुनाई देती है।
अब रेगन मार्कस को बचाने के चक्कर में खुद भी मक्के में आकर फंस जाती है, लेकिन मार्कस और रेगन किसी तरह टूटे हुए हिस्से पर आ जाते हैं। अब ली को यकीन था कि ये आवाज उसके बच्चों की होगी, इसलिए वो तुरंत गोदाम की तरफ जाने लगता है। लेकिन तब वो क्रिएचर भागते हुए उस गोदाम पर आ जाता है, जिससे बचने के लिए मार्कस और रेगन टूटा हुआ हिस्सा अपने ऊपर ले लेते हैं। पर वो क्रिएचर उनकी आवाज सुनकर हमला कर देता है, लेकिन तभी अचानक रेगन के ईयर मशीन से वही फ्रिक्वेंसी साउंड निकलने लगती है, जिसे वो क्रिएचर बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो गोदाम तोड़कर वहां से भाग जाता है। फिर वो दोनों वहां से निकलकर अपने फादर ली को गले से लगाते हैं, और यह सब इवलिन घर से ही सीसीटीवी कैमरा से देख रही थी। लेकिन तभी ली अपने बच्चों से चुप रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वो क्रिएचर अभी भी उनके पास है। इसलिए ली तुरंत अपने बच्चों को पिकअप के अंदर बैठाता है और खुद एक कुल्हाड़ी लेकर सावध हो जाता है। लेकिन वो क्रिएचर ठीक ली के ऊपर होता है। उस क्रिएचर को आवाज आते ही वो ली पर जोरदार हमला कर देता है, और यह देखते ही मार्कस अपने फादर को आवाज लगाता है, जिसके बाद वो क्रिएचर उन दोनों की ओर हमला करने लगता है। वो क्रिएचर उनके पिकअप को डैमेज करने लगता है, पर वो बच्चों को कुछ कर पाता तब तक ली खड़ा होता है और रेगन को बताता है कि मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूं, और यह कहते ही वो जोर से चिल्लाता है, जिससे वो क्रिएचर अब ली पर हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। उन दोनों बच्चों के साथ एवलिन भी अपने पति को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि एवलिन अपने बच्चों को लेकर घर में आती है, जहां मार्कस और रेगन अपने छोटे भाई को सही सलामत देखकर उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद एवलिन को कुछ हलचल लगती है, इसलिए एवलिन गन लेकर तैयार हो जाती है, और तभी वो क्रिएचर उनके सामने आ जाता है और उनकी आवाज से उन्हें महसूस करने लगता है। वही रेगन की नज़र अपने फादर के बनाए हुए चार्ट पर जाती है, जहां उसे अपने फादर का एक सवाल दिखता है, व्हाट इज द वीकनेस। दरअसल उसके फादर उस क्रिएचर की वीकनेस ढूंढ रहे थे, पर अब रेगन को उस क्रिएचर की वीकनेस पता चल गई थी। उसे पता था कि ईयर मशीन से आने वाली फ्रिक्वेंसी साउंड वो क्रिएचर बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसलिए अब रेगन ईयर मशीन को ऑन करती है, जिसमें से अब फ्रिक्वेंसी साउंड आने लगती है, और हर बार की तरह वो क्रिएचर उस साउंड को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहीं पर नीचे गिर जाता है। उन सबको लगता है कि अब वो क्रिएचर मर गया, पर तभी वो क्रिएचर फिर से खड़ा हो जाता है। लेकिन वो क्रिएचर कुछ कर पाता तब तक एवलिन उसे शूट कर देती है, जिससे वो क्रिएचर अब पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जिसके बाद इन्हें घर के बाहर कुछ हलचल लगती है, और जब ये लोग सीसीटीवी में चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि कुछ बाकी क्रिएचर इनके घर की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इन्हें अब उन क्रिएचर के वीकनेस के बारे में पता चल गया था, जिसके बाद रेगन वो फ्रिक्वेंसी साउंड को स्पीकर में लगा देती है और एवलिन अपनी गन को लोड करती है, और इसी सीन के साथ मूवी खत्म हो जाती है।